हेलो बच्चों। तो आज हम लोग फिर से आए हैं एक नए वीडियो को लेकर। और वो वीडियो है मैट्रिक 10th क्लास का संस्कृत का। तो संस्कृत में अभी एग्ज़ाम होना बाकी है। तो सोचा गया कि क्यों ना बच्चों लोग को एक संस्कृत का दे दिया जाए कुछ जो काम आएगा आप लोग को। तो जाकर आज देखिएगा आज वीडियो इसको। एग्ज़ाम में जाने के बाद देखिएगा कि कितना इससे क्वेश्चन आता है। आपको ज़रूर फायदा होगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। आपका एग्जाम कैसा जा रहा है ये भी बताइएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक संस्कृत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका। तो कोई चलिए क्वेश्चन स्टार्ट है यहाँ से। ठीक है। तो अलस कथा के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन है अलस कथा के रचनाकार। बताइए आप लोग मन में बताइए कि क्या है। तो इसके रचनाकार हैं अलस कथा के कौन है बताइए। अलस कथा के हैं विद्यापति। कौन है? देखिएगा अलस कथा के रचनाकार कौन है? विद्यापति हैं। ठीक है। देखिए अलस कथा में क्या रहता है कि चार आलसियों का वर्णन है। आप पढ़े होंगे 10th क्लास में कि चार आलसी रहता है। इतना ज्यादा आलसी रहता है कि जब आग लग जाता है फिर भी वो भागते नहीं है। इतना ज्यादा आलसी रहता है। उसी का वर्णन है आप लोग पढ़े होंगे। अलस कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो यह किससे? पुरुष परीक्षा से। किससे उद्धृत है? पुरुष परीक्षा से। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अलसशाला में आग कब लगाई जाती है? ठीक है। तो जब सब क्या कर रहे थे? जब सो रहे थे उस समय क्या किया गया था? आग लगाया गया था। ठीक है। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो देखिए कहानी क्या है कि चार आलसी रहते हैं। वो आलसी देखिए उसमें इतना ज्यादा आलसी रहते कि भागते नहीं है। आग लगने के बावजूद भी वो वहीं पड़े रहते हैं। तो उसी का कहानी है। आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में। एक मिथिला के वीरेश्वर मंत्री रहते हैं। वो बहुत दानशील रहते हैं। वो क्या करते हैं कि लोगों को खाना खिलाते मुफ्त में। उसी खाना को देख करके जो धूर्त लोग हैं वो भी बनावटी आलसी बना करके खाना खाने के लिए पहुंच जाते हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि खाना का इतना खपत क्यों ज्यादा हो रहा है। तो उसी को ध्यान में रख करके एक परीक्षा लिया जाता है कि वास्तविक आलसी कौन है और धूर्त लोग जो बनावटी आलसी बन के आए हैं वो कौन है। एक बार किया क्या गया कि आलसशाला में आग लगा दी जाती है। जिससे क्या होता है कि जो बनावटी आलसी रहते हैं वहां से भाग जाते हैं और जो असली आलसी हैं चार वो बच जाते हैं। तो कब लगाई जाती है आग? जब आलस देखिए आलसशाला में आग क्यों लगाई जाती है? तो क्यों लगाई जाती है बताइए। आलसियों को भगाने के लिए नहीं, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, आलसशाला की संपत्ति हड़पने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो क्यों लगाई जाती है? आलसियों की परीक्षा लेने के लिए कि कौन वास्तविक आलसी है, उसी को सिर्फ खाना खिलाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? क्या बताएं? चार लोग। कितने लोग? चार लोग नहीं भागे थे। ठीक है। पहला आलसी क्या बोला? देखिए पहला आलसी बोला कि इतना हल्ला कहां से हो रहा है। पहला क्या बोला? इतना हल्ला कहां से हो रहा है। दूसरा आलसी क्या बोला? लगता है आग लग गई है। तीसरा आलसी क्या बोला कि बताइए तीसरा आलसी क्या बोला? पहला आलसी बोला कि हल्ला कैसे हो रहा है इतना। दूसरा आलसी बोला कि लगता है कि आग लग गई है। तीसरा आलसी बोला कि कोई धर्मात्मा नहीं है जो हम लोग को गीली चटाई से ढक दे। ठीक है। और चौथा आलसी क्या बोलता है कि अरे बचा लो, तुम लोग चुप रहो, इतना क्यों बक बक कर रहे हो। ठीक है। तो चारों आलसियों को याद रखेगा। इसे क्वेश्चन आएगा। पहला आलसी क्या बोला कि क्या बोला हल्ला कहां से हो रहा है इतना। दूसरा आलसी बोला लगता है आग लग गई है। तीसरा आलसी क्या बोला कि कोई धर्मात्मा आदमी नहीं है जो हम लोग पर गीली चटाई उड़ा दे। और चौथा क्या बोला कि अरे बचा लो, तुम लोग चुप रहो, इतना हल्ला क्यों कर रहे हो। तो चारों आलसियों का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो केस पकड़ के उन लोग को क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? केस पकड़ के बाहर किया गया। वास्तविक आलसियों की संख्या कितना हो गया? कहानी बता दी आप लोग के चार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु आलस है। सबसे बड़ा शत्रु क्या है? आलस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा विदेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था? विदेश्वर कहाँ के मंत्री थे? मगध, सॉरी,
मिथिला के मंत्री थे। कहाँ के मंत्री थे? मिथिला के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्यापति कौन थे? ये मैथिली कवि थे। क्या थे? मैथिली कवि। यही लिखे हैं ये कहानी, चार अलसियों का जो वर्णन हम लोग पढ़ रहे हैं। मिथिला के मंत्री कौन थे? तो वीरेश्वर थे। कौन थे? वीरेश्वर। वीरेश्वर, यहाँ पे छूट गया है, वीरेश्वर थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, मंगलम पाठ के कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जी, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? बताइए। मुंडकोपनिषद से। बताइए, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेद कितने प्रकार के हैं? तो वेद कितने हैं? 5 वेद। ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद कितने? 4 की 5? 4। वेद कितना? 4। ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आंसर कितना हो जाएगा? 5 ना होकर कितना होगा? 4। आंसर हो जाएगा 4। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और सबसे नया वेद कौन है? अथर्ववेद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उपनिषद के कितने प्रकार है? कितना उपनिषद है? 108। उपनिषद की संख्या कितना है? 108। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और अगर वेदांग पूछेगा तो वेदांग की संख्या 6 है। वेद 4, वेदांग 6 और उपनिषद 108 और पुराण 18 है। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, नदियां नाम और रूप छोड़कर किसमें मिलती है? तो किसमें मिल जाती है? नदियां समुद्र में। नदियां किसमें मिल जाती है? समुद्र में। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? किस पात्र से ढका हुआ रहता है? हिरण्मय पात्र से। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत भी आई है। अणु से भी सूक्ष्म कौन है? तो अणु से भी सूक्ष्म कौन होता है? आत्मा। ठीक है, महान से महान कौन होता है? आत्मा। इस दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? आत्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पाटलिग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात होगा? देखिए, पाटलिपुत्र। बुद्ध भगवान बता दिए थे पहले ही कि जो पाटलिग्राम है वो आगे चल करके एक महानगर बनेगा, और महानगर बनेगा और वो पाटलिपुत्र वही नगर बाद में विकसित हुआ। ठीक है, किसने कहा कि भविष्य में पाटलिग्राम महानगर बनेगा? देखिए, अभी बताए थे। कौन बोले थे? बुद्ध भगवान बोले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूनान का कौन राजदूत अपने स्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है? तो कौन सा था? मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। ठीक है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो है पटन देवी। कौन है? पटन देवी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के थे? तो किस धर्म से थे? सिख धर्म से थे। किस धर्म से थे? सिख धर्म। सिख धर्म में 10 गुरु है और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद, जिनका जन्म पटना में हुआ था। ठीक, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? किस दिशा में बहती है? बताइए। उत्तर दिशा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? अभी बताएं। गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी के ननकाना में, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। देखिए, काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर। कौन है? राजशेखर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था? तो वो होता था किसका? फूल का। किसका होता था? फूल का। इसीलिए पटना का कभी कुसुमपुर या पुष्पपुर भी नाम रहा है। तो पुष्पपुर मतलब पुष्प या कुसुम, इसलिए फूल का उत्पादन बहुत होता था, इसलिए कभी पटना का पुराना नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर हुआ करता था। ठीक है, भारतीय संस्कार में कुल कितने हैं? देखिए, ध्यान समझे। संस्कार मुख्यतः 5 प्रकार के संस्कार हैं। मुख्यतः कै प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। समझिएगा ध्यान से। 5 में कौन कौन है? तो एक तो जन्म से पहले है। तो जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं। समझिएगा ध्यान से। जन्म से पहले कितना संस्कार? 3 संस्कार। उसके बाद शैशव काल में जब बचपना रहता है उस समय 6 संस्कार होते हैं। उसके बाद जब शिक्षा अध्ययन के समय होता है तो 5 संस्कार होते हैं। एक विवाह संस्कार होता है और एक मृत्यु के बाद होता है अंत्येष्टि संस्कार। तो कुल कितने संस्कार हो गए? जोड़िए, 3 और 6 9, 9 1 10, 5 15 1 16। तो अगर कुल संस्कार पूछेगा तो 16 संस्कार होगा। जन्म से पहले जब माँ के गर्भ में शिशु होता है उस समय 3 संस्कार होता है। उसके बाद जैसे ही जन्म लेता है तो शिशु अवस्था में
शैशवावस्था में कितना संस्कार होता है? 6 संस्कार होता है। उसके बाद शिक्षा काल में कितना संस्कार होता है? 5 संस्कार होता है। उसके बाद जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, जिसको विवाह कहते हैं, वो 1 संस्कार हो गया और 1 मृत्यु। तो कुल मिला करके आपको 16 संस्कार होता है, लेकिन बांटा क्या भागों में गया है? 5 भागों में। क्या भागों में बांटा गया है? 5 भागों में मुख्यतः, और ऐसे कुल मिलाकर देंगे तो 16 संस्कार। ठीक है, जन्म से पहले 3, शिशु अवस्था में 6, शिक्षा काल में 5, उसके बाद विवाह और 1 अंत्येष्टि। ठीक है, भारतीय संस्कार में कुल कितने हैं? तो 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के व्यक्तित्व की रचना कौन करता है? देखिए, हर समय भारत में संस्कार की बात होती है, तो उससे व्यक्तित्व का विकास होता है। किससे होता है? संस्कार से। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बागदान किस संस्कार में होता है? तो किस संस्कार में होता है? विवाह में होता है। बागदान, सिंदूर दान, कन्यादान, ये सब तरह तरह के जो दान होता है, सब किस संस्कार में होता है? विवाह में होता है। ठीक है, विवाह संस्कार पूर्ण करते हुए मनुष्य कहाँ प्रवेश करता है? तो गृहस्थ आश्रम में। अभी बताए थे कि जैसे विवाह होता है तो मनुष्य गृहस्थ आश्रम प्रवेश कर रहे, तो उसके बाद अपना परिवार को चलाने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? देखिए, समावर्तन। समावर्तन तब होता था जब शिष्य गुरु के आश्रम से घर में आता था, तो उसी को बोला जाता था समावर्तन। जो अभी ट्रेंड में जो फेयरवेल है, फेयरवेल का ही नाम समावर्तन था। उन्हें शिक्षा जब समाप्त हो जाता था तो गुरु के आश्रम से शिष्य अपना घर आता था, उसको बोला जाता था समावर्तन। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? बता दिए, अंत्येष्टि संस्कार मौत के बाद जब मृत्यु हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? संस्कार होता है अंत्येष्टि। उसमें शवदाह किया जाता है, उसके बाद भोज जो भी किया जाता है। अक्षरारंभ कैसा संस्कार है? देखिए, शिक्षा संस्कार। कैसा संस्कार है? शिक्षा संस्कार है। ठीक है, सीमांतोन्नयन किस प्रकार का तो ये जन्म पूर्व संस्कार होता है। देखिए, जन्म से पहले 3 संस्कार होता है। ठीक है, जिसमें पुंसवन भी होता है, सीमांतोन्नयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं? तो शैशवावस्था में अभी हम बताए थे 6। देखिए फिर समझिए, जन्म से पहले 3, शैशवावस्था में 6, शिक्षा काल में 5, 1 विवाह और 1 अंत्येष्टि। कुल मिलाकर के कितना होना चाहिए? 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा संस्कार कितने? अभी बताए थे शिक्षा संस्कार कितना? 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुंसवन संस्कार कब होता है? पुंसवन जन्म से पहले होता है। जब शिशु माँ के गर्भ में होता है तब होता है पुंसवन। बच्चा के वृद्धि विकास अच्छा से हो, उसके लिए पुंसवन संस्कार होता है। मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होते हैं? तो संस्कार से होते हैं। ठीक है, जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? अभी बताएं, 3। जन्म से पहले कितना? 3। उपनयन संस्कार का अर्थ क्या होता है? बताइए, उपनयन संस्कार का मतलब होता है कि जब गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर से दूर ले जाया जाता था, गुरु के द्वारा शिष्य को वन में ले जाया जाता था, गुरु के द्वारा शिष्य को अन्य पाठशाला में ले जाना जाता था, गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाया जाता था। कौन होगा आंसर? डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गंगा देवी का समय क्या था? तो ये था 14वीं शताब्दी में। क्या था? 14वीं शताब्दी। देखिए, संस्कृत साहित्य लेखिका में बहुत सारी कवित्रियों का उल्लेख किया गया है। बहुत सारी कवित्री भी जो है वो संस्कृत साहित्य को समृद्ध करी है। उसी में कुछ दक्षिण भारत की कवित्री का उल्लेख है। थोड़ा नाम डिफिकल्ट है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे याद करने का। अगला क्वेश्चन, गंगा देवी किसकी रानी थी? कंपन राय की रानी थी। किसकी रानी थी? कंपन राय की रानी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विजय भट्टारिका किसकी रानी थी? तो किसकी रानी थी? चंद्रादित्य की। सॉरी, किसकी रानी थी? चंद्रादित्य की रानी थी। कौन? विजय भट्टारिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शंकर चरित के रचनाकार कौन है? तो ये है तुम्हारा, आपका क्या हो जाएगा? पंडिता छमाराव। क्या आंसर हो जाएगा? पंडिता छमाराव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञबल्ल की पत्नी कौन थी? तो यज्ञबल्ल की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी थी। आप लोग किताब में ही पढ़े होंगे। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन थी? पंडिता छमाराव। कौन थी? पंडिता छमाराव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अच्युत राय की रानी का नाम क्या था? तिरुमलंबा। क्या नाम था? तिरुमलंबा। ठीक है,
किसकी सभा में शस्त्रास्त्र कुशल गार्गी विदुषी रहती थी? ये हो जाएगा जनक की। किसकी में रहती थी? तो जनक की सभा में रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्व कुशला सरस्वती किसे कहा गया है? दांडी को। किसे कहा गया है? दांडी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो आंसर हो जाएगा आपको कौन? मैत्रेयी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रादित्य किस वंश के राजा थे? तो हो जाएगा आपको चालुक्य वंश के। देखिए बताया ना कि दक्षिण भारत के सब कहानी है, तो दक्षिण भारत की कुछ लेखिका है, तो दक्षिण भारत में एक चालुक्य वंश था। विजयांका का समय क्या था बताइए? 8वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 4वीं शताब्दी? 8वीं शताब्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? अब देखिए कहानी, कहानी समझ में आ रहा है? देखिए हम लोग को किसका किसका किए वर्णन, एक तो हम लोग किए संस्कृत साहित्य लेखिका का, एक संस्कार वाला पाठ पढ़ लिए, संस्कार से क्वेश्चन आएगा, निश्चित है संस्कार से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद एक अलस कथा से किए, उसमें 4 आलसी रहते हैं, चारों आलसी क्या क्या बोलते हैं, जो बात याद रखिएगा। एक मंत्री रहते हैं वीरेश्वर मिथिला के, और इसके लेखक कौन है? विद्यापति। इतना 3-4 बात आप याद रखेगा। पहला आलसी क्या बोला, दूसरा आलसी क्या बोला, तीसरा आलसी क्या बोला, चौथा आलसी क्या बोला, इस चारों बात को रिकॉल कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कर्मी कथा पाठ में किसकी कथा? देखिए एक कहानी बताते हैं। एक शिक्षक रहते हैं, वो एक स्कूल में पढ़ाते हैं, वो जाते हैं घूमते घूमते एक सुदूर इलाका में जानते हैं जहाँ पे दलित लोग रहते हैं, बहुत गरीब लोग रहते हैं। वहां पे देखते हैं शिक्षक कि एक बच्चा है जो मन तन लगा करके खेल खेल रहा है। तो शिक्षक देख करके बालक को प्रेरित होते हैं कि ये बच्चा में इतना लगन है, अगर इस लगन से पढ़ाई करे तो ये आगे कुछ कर सकता है। उस बच्चा को बुलाते हैं, बोलते हैं कि तुम चलो मेरे विद्यालय में। उस बच्चा को लाते हैं, बच्चा को पढ़ाते हैं। बच्चा भी बहुत मन तन से पढ़ता है। बच्चा बहुत गरीब घर का रहता है, इतना गरीब रहता है कि उसके घर में जो घर रहता है वो पानी को रोक नहीं सकता है, बस धूप को रोक सकता है, पानी को रोक नहीं सकता, ऐसा घर रहता है। ठीक है, उस बच्चा का नाम रहता है राम प्रवेश राम, और वो बच्चा का गांव का नाम रहता है भीखंटोला। वो बच्चा आता है शिक्षक के पास में पढ़ता है, उसके बाद बहुत तरक्की करता है। तो उसी का कहानी इसमें कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो राम प्रवेश राम का। बताए ना, राम प्रवेश राम का। किस गांव में गरीब लोग रहते हैं? तो देखिए उस गांव का नाम था भीखंटोला। भीखंटोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भीखंटोला देखने के लिए कौन गया? हम कहानियां बता दिए, अब कहानी बहुत ऑब्जेक्टिव बना लेंगे। शिक्षक गए थे। उद्योगी पुरुष क्या प्राप्त करते हैं? तो लक्ष्मी, जो भी काम करेगा उसी के पास धन लक्ष्मी आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वामी दयानंद। एक क्वेश्चन है हम लोग का पढ़ना स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, तो कहानी बता देते हैं, ध्यान से समझिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के टंकरा नामक गांव में हुआ था 1824 ईस्वी में। एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हुआ क्या था कहानी में कि एक दिन रात्रि में शिवरात्रि में हो रहा था क्या कि देखे क्या कि भगवान पर जो प्रसाद चढ़ा हुआ है उस प्रसाद को चूहा लेकर के जा रहा है। तो उनको लगा कि ये मूर्ति में विश्वास उनको धीरे धीरे उससे उठने लगा। उसके बाद वहां से वो लोगों को मार्गदर्शन करने लगे कि वही बहुत सारे किस पुस्तक भी लिखे, जैसे उनका नारा था सत्यार्थ प्रकाश किताब लिखे, उन्होंने बताया वेदों की ओर लौटो, तरह तरह के नारा दिए। तो उन्हीं का कहानी इसमें जिक्र है, जिनका बचपन का नाम मूल शंकर था, उन्हीं के नाम पर डीएवी विद्यालय है। क्या समझे? तो उन्हीं का कहानी। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था बता दें, 1824 में हुआ था। कब जन्म हुआ था? 1824, टंकरा गुजरात के गांव में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। क्या नाम था? मूल शंकर था। ठीक है, स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो कर्मकांडी या ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुआ? 1883 में मृत्यु हुआ था। कब हुआ था? 1883 में। ठीक है, स्वामी दयानंद की मृत्यु के बाद उनके नाम से कौन सा विद्यालय उनके अनुयायियों के द्वारा चला गया? अभी बताए थे, डीएवी विद्यालय, दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय उसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वामी दयानंद किस धर्म का प्रचार प्रसार पर बल दिया है? तो सनातन धर्म। किस धर्म पर? सनातन धर्म के प्रचार प्रसार पर क्या दिए? बल दिए। और जो लोग हिंदू धर्म को दूसरे धर्म में बदल रहे थे उनको फिर से सनातन धर्म में लाने के प्रयास किए और बहुत सारे
बात लोगों को बताएं, जो मिथ्या था उसको दूर किए और फिर नारा दिए वेदों की ओर लौटो। और सत्य प्रकाश में बहुत अच्छे अच्छे बात बताएं। स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों का संकलन किस ग्रंथ में किया था, अभी बताएं। सत्यार्थ प्रकाश में। किसमें किया? सत्यार्थ प्रकाश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब की? 1875 मुंबई में किए थे, ठीक है, 1875 ईस्वी में। स्वामी दयानंद संस्थापक थे। स्वामी दयानंद किस संस्था के संस्थापक थे, अभी बताएं। देखिए, ब्रह्म आर्य समाज के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज कौन थे? राजा राम मोहन राय। जो सती प्रथा कौन किए थे? सती प्रथा समझ रहे ना, कि पति के साथ पत्नी को जबरदस्ती दाह संस्कार कर दिया जाता था, तो सती प्रथा कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। ये मध्यकाल में महापुरुष थे, जो समाज सुधारक कहलाए, जो समाज को आगे बढ़ाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? बताएं आपको, टंकरा गांव में हुआ था। मूल शंकर का परिवार किसका उपासक था? तो मूल शंकर, देखिए बताएं, शिवरात्रि का दिन था, तो शिव जी को उपासक सब थे, ठीक है, तो शिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घर को छोड़कर मूल शंकर कहाँ चले गए? घर बार को छोड़ दिए, उसके बाद मथुरा चले गए। उनका गुरु बिरजानंद, ठीक है, तो मथुरा चले गए थे। आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में, ठीक है। कब हुआ था? 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्याघ्र पथिक कथा। अब देखिए फिर नया कहानी आ गया। इसमें कहानी में क्या रहता है कि एक बूढ़ा बाघ रहता है, वो एक रास्ता के किनारे बैठा रहता है, हाथ में सोने का कंगन लिए रहता है, और सारे पथिक को कहता है कि ये कंगन ले लो। सब पथिक यही सोचता है कि कंगन ले लेंगे, अगर कंगन लेने जाएंगे, क्योंकि हिंसक प्राणी है, खा जाएगा। तो इसके बाद में एक आदमी आ जाता है, पथिक राहगीर, और उसके वार्तालाप होता है। वही वार्तालाप को इस कहानी में कहा गया है। तो होता क्या है कि वो ब्राह्मण बोलता है कि मैं तुम पे कैसे विश्वास करूं, तुम मुझे नहीं खाओगे। तो बूढ़ा जो बाघ है, वो उसको विश्वास दिलाता है कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं जब जवान था तो मैंने बहुत सारा पाप किया, जिसके कारण मेरे बेटे पत्नी क्या हो गए हैं? मर गए हैं, मेरे नाखून भी नहीं है, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन फिर भी वो विश्वास नहीं करता है, तो तरह तरह बात और उपदेश दे करके उस पथिक को मनाता है। पथिक लालच में आ जाता है, और लालच में आने के बाद वो कहता है कि ठीक है, हमको कंगन दो। तो बाघ बोलता है कि ठीक है, जा करके आप वो सरोवर में स्नान करने जाइए। जैसे ही स्नान करने जाता है सरोवर में पथिक, वो दलदल जो कीचड़ रहता है उसमें फंस जाता है, और फंसने के बाद इधर से बाघ जाता है, उसको क्या कर लेता है? खा लेता है। इसलिए हम लोग को लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो व्याघ्र पथिक कथा के रचयिता कौन है? तो नारायण पंडित है। कौन है? नारायण पंडित। व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो हितोपदेश से है। किससे है? हितोपदेश से, ठीक है। पथिक कहाँ फंस गया था ये बताएं? घोर कीचड़ में, जो दलदल था ना उसमें फंस गया था, और इधर से बाघ जाकर के उसको क्या कर लेगा? खा लेगा, ठीक है। किसके बिना ज्ञान भार के समान होता है? अगर काम नहीं करते, क्रिया नहीं करते, तो जो ज्ञान है वो भार बन जाता है, ठीक है। तो क्रिया के बिना ज्ञान क्या होता है? भार के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? अभी कहानी बताए, बूढ़ा बाघ एक कंगन लिए था। वो कंगन से कितने आदमियों को खा चुका था। सबको यही लालच देता था कि कंगन ले लो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मैं दान देना चाहता हूँ। और इस तरह से लोग उसके लालच में फंसते जाते हैं। तो उसके हाथ में क्या था? सोने का कंगन, ठीक है। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन हैं? अब देखिए नया चैप्टर आ गया, मंदाकिनी वर्णम। सीता जी को राम जी उपदेश बहुत सारा तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मंदाकिनी वर्णन के कवि कौन है? तो वाल्मीकि, ठीक है। रामायण में उद्धृत है, तो रामायण के लेखक आप लोग जानते हैं कि वाल्मीकि हैं। महाभारत के वेद व्यास हैं। वेद की संख्या 4 है, वेदांग 6 है, पुराण 18 है, उपनिषद 108 है, ठीक है, सब याद रखिएगा। मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस कांड में है? तो अयोध्या कांड में। किस में है? अयोध्या कांड में। मंदाकिनी वर्णन पाठ किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो रामायण से उद्धृत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो ऋषि लोग जा करके सुबह सुबह पूजा करने के लिए उसमें स्नान करते हैं। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट है? तो चित्रकूट पर्वत के निकट है। किसके निकट है? चित्रकूट पर्वत के निकट। मंदाकिनी नदी किस निकट बहती है? तो पंचवटी के निकट बहती है। कहाँ बहती है? पंचवटी के निकट, ठीक है। मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन कौन कर रहे हैं? बताए ना, श्री राम जी कर रहे हैं। किससे? सीता से तुलना कर करके बता रहे हैं कि जिस तरह से मंदाकिनी नदी कितना मनोरम है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कर्णस्य दानवीरता। अब देखिए कहानी और है। कहानी क्या है, इसके लेखक कौन है, भाष्य है। कहानी में क्या है कि एक कर्ण रहते, कर्ण को मिला रहता कवच और कुंडल। उसका कवच और कुंडल का रूल क्या है, गुण क्या है, उससे किसी भेद नहीं सकता, वो जिसके पास रहेगा वो सुरक्षित बच जाएगा। तो कर्ण से छल पूर्वक इंद्र उनके पास जाते हैं, ब्राह्मण को रूप धारण करके कहते हैं कि हमको क्या करिए, ये जो कवच कुंडल है दे दीजिए। लेकिन डायरेक्ट नहीं मांगते हैं, ब्राह्मण के वेश में जाते हैं और कहते हैं कि दान दीजिए। अब दान में कर्ण बोलते हैं कि क्या चाहिए, घोड़ा चाहिए, सोना चाहिए, हाथी चाहिए, जो कहिए। यहाँ तक लास्ट में कहते हैं कि कहिए तो मैं अपना सर काट के दे देता हूँ। फिर भी इंद्र को जो चाहिए वो तो अभी तक बोले नहीं थे। तो लास्ट में एक कर्ण बोलते हैं कि ठीक है मैं अपना कवच कुंडल देता हूँ। तो इंद्र कहते हैं हाँ ठीक है आप इसे दीजिए। इस तरह से इंद्र छल पूर्वक कवच कुंडल को कर्ण से क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, इसी के कहानी से वर्णन है। कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो कर्णभार से संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कर्ण किस देश का राजा थे, तो अंग देश के राजा थे। किस देश के राजा थे, अंग देश के। कर्ण ने कवच कुंडल किसे दान दे दिया, बताए ना, किसे दे दिया, इंद्र को। इंद्र ब्राह्मण को रूप धारण करके जाते हैं और उसके बाद कवच कुंडल कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुंती पुत्र कौन थे, तो कुंती पुत्र कौन थे, कर्ण थे। कुंती पुत्र कौन थे, कर्ण थे। ठीक है, ब्राह्मण वेशधारी कौन था, अब ये बता दिए कि इंद्र ब्राह्मण के रूप में जाते हैं और छल पूर्वक कवच कुंडल को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्राह्मण के वेश में कौन थे, इंद्र थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीति श्लोक के रचनाकार कौन है, विदुर। नीति श्लोक के रचना कौन कौन है, विदुर है। ठीक है, नीति श्लोक महाभारत के किस पर्व से संकलित है, उद्योग पर्व से। किससे संकलित है, उद्योग पर्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विदुर किसके मंत्री थे, तो धृतराष्ट्र के मंत्री थे। ठीक है, कभी कहानी और बताएंगे कल आप लोग को बढ़िया से। कल एक सेशन और लाएंगे संस्कृत और हिंदी का, कुल मिलाकर के कल परसों मिलाकर के 2 दिन में आपका संस्कृत हिंदी बहुत बढ़िया से तैयारी करवा देंगे। विदुर नीति के रचनाकार कौन है, तो विदुर नीति के रचनाकार कौन है, भर्तृहरि। कौन है, भर्तृहरि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 96 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था, हम लोग और सब्जेक्टिव भी लाएंगे कल। देखिए कुछ समास के बारे में हम लोग लिए हैं। द्वंद्व समास थोड़ा सा गलत टाइप हो गया। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, देखिए वैसा समास जिसका दोनों पद प्रधान हो, वैसा समास जिसका दोनों पद प्रधान हो क्या कहलाता है, द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, राम कृष्ण, भाई बहन, पाप पुण्य, सुख दुख, दिन रात, लोटा डोरी, भाई बहन, ये सब कौन समास हो जाएंगे, द्वंद्व समास हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद द्विगु समास। देखिए संख्या पूर्व द्विगु, जिस समास का पहला पद अगर संख्यावाचक रहेगा उसको द्विगु समास कहेंगे। ठीक है, जैसे नवरत्न, सप्तपदी, त्रिभुवन, सतमंजिल, चौराहा, पंचामृत, ये सब किस समास है, द्विगु समास है। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर द्विगु समास में अर्थ बदल जाएगा तो हो जाएगा बहुब्रीहि। जैसे एक एग्जांपल समझिएगा, दशानन। देखिए दशानन कहने से संख्या तो 10 का बोध हो रहा है लेकिन अर्थ बदल जा रहा है, रावण, इसलिए कौन समास हो जाएगा, दशानन, बहुब्रीहि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि अगर अर्थ बदल जाए, सॉरी अर्थ बदल जाए नहीं, अगर विग्रह करने पर विभक्ति का चिन्ह निकले, अगर विग्रह करने पर विभक्ति का चिन्ह निकलेगा तो कौन समास हो जाएगा, उस समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। जैसे मतदाता, विरह, गिरह कट, या राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजकन्या, राजा की कन्या, ऐसा कौन समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। और तत्पुरुष समास में और एक बात याद रखिएगा कि अंतिम पद प्रधान होता है। कौन पद प्रधान होता है, अंतिम पद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कर्णधारय समास किसे कहते हैं। देखिए एक समझिएगा, इसमें क्या रहेगा, एक विशेषण का भाव लगा रहेगा। इसको पहचानने का सीधा तरीका है, आपको परिभाषा तो आएगा नहीं, ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, आइडेंटिफाई पहचानने के लिए कि कौन कौन समास है। तो आप समझ लीजिएगा, देखिए काली मिर्च विशेषता बता रहा है ना, नील कमल, पीतांबर, चंद्रमुखी, सद्गुण, अगर विशेषता बताते रहेगा तो कौन समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। ठीक है, अव्ययभाव समास जिसमें अव्यय लगा रहेगा, जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, आजीवन, जीवन भर, प्रतिदिन। ठीक है, तो कौन समास हो जाएगा, अव्ययभाव समास। उसके बाद है यहाँ पे यथा नहीं होगा, बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, यहाँ
से थोड़ा सा इसको कट कर लीजिएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। जिस समास का अपना अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ को ग्रहण करेगा वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। जैसे नीलकंठ, लंबोदर, गजानन, चक्रपाणी, बिना पानी, ये सब कैसा समास है बताइए? ये सब समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास, जिसका अर्थ बदल जाता है। वैसा समास जिसका अर्थ बदल जाता है उस समास को क्या कहते हैं, बहुब्रीहि। समझिए एक चीज ध्यान दीजिए, जितना भगवान का नाम से रिलेटेड रहेगा ना, लगभग एक अप्रोक्स में ले लीजिएगा, वो सब बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है। एक नई समास होता है, एक कौन समास होता है, नई। नई में क्या होगा कि जिसका अर्थ ना निकलेगा, जैसे अहिंसा, अज्ञान, यानी कि जिसे ना का अर्थ निकलता हो और शुरू में आ लगा हुआ रहेगा, उसे कौन समास कहेंगे, नई समास कहेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आज 96 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था, उसके बाद समास कर लिए। कल हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन लेकर के आएंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, और कल पूरा ओवरऑल डिस्कस कर लेंगे क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या क्वेश्चन आएगा, क्या क्या हम लोग को कैसे कैसे लिखना है। आपका 2-3 दिन 1 घंटा आधा घंटा का जो भी वीडियो बनेगा उसको आपको प्रोवाइड कर देंगे, ताकि संस्कृत हिंदी में जिनका जिनका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा वो क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। अपने जो भी दोस्त लोग होंगे उनको आप जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका अधिक से अधिक लाभ हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग सेशन को समाप्त करते हैं। ठीक है, तो सेशन को समाप्त करते हैं। ठीक है। तो वीडियो को देखिएगा, अच्छा लगेगा तो थोड़ा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू।